स्वागत करता हूं हमारे साइबर पॉइंट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे हम पाइथन से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, पाइथन वगैरह हम पढ़ाते हैं इस पर। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर हमें पाइथन में बनाना है। तो आज हम उसी की बात करेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए। तो इसके लिए आप पाईचार्म भी यूज कर सकते हैं और सिंपल नोटपैड में भी आप कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो है मैं लिनक्स यूज करूंगा। एक सिंपल सा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे और उसको हम रन कराएंगे, और उस फाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आपके पास अगर कैलकुलेटर, आपके पास इंटरनेट नहीं है या कुछ हो गया, आपको ज़रूरत है कैलकुलेटर का चलाना है, या एग्जाम में कहीं भी आप सिंपल सा कोड लिखेंगे और उसमें कैलकुलेटर बनकर तैयार हो जाएगा और आप उससे सेम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं एक सिंपल सा कैलकुलेटर। एक एडिटर खोल लेते हैं लिनक्स में, डिरेक्ट कैलकुलेटर। ये सेम चीज जो कोड मैं यहाँ लिखूंगा वही चीज आप सेम विंडोज में भी लिख सकते हैं, आप सब काम करेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेटर डॉट पी वाई लिख लिया। सिंपली इसे आप यहाँ पे एक एडिटर खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप, जैसे कि हम जानते हैं कि ये लिनक्स में अगर आपको कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल बनानी होती है तो उसके लिए उसका पाथ देना पड़ता है पहले। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो है पाइथन जो है यूजर बिन के अंदर जो है ये इंस्टॉल्ड हुआ होगा, तो हम इसका पाथ लिख लेंगे सिंपली। उसके बाद अब दो वैल्यू इनपुट करानी है, तो चलिए एक वेरिएबल रख लेते हैं फर्स्ट नाम से और हम इनपुट करा लेते हैं वैल्यू उसमें। तो वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, वैल्यू लिखते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर, राइट, इंटर द फर्स्ट नंबर। थोड़ा सा इंडेंटेशन अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड करा लेते हैं ऑपरेटर इनपुट, ठीक है। यूजर से हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर भी इनपुट करा लेते हैं कि कौन सा उसे ऑपरेटर इनपुट कराना है। इंटर द ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में हम डाल देते हैं प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर, ठीक है। हम 4 लेके चलते हैं। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार है, आप जितना चाहें उतना आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड नंबर इनपुट करा लेते हैं, सेकेंड नंबर इनपुट करा लेते हैं। इनपुट, ये कीवर्ड है इनपुट, ठीक है। इस पे जो है मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर द सेकेंड नंबर, है ना, इंटर द सेकेंड नंबर। अब थोड़ा अच्छा सा इंडेंटेशन कर लेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। लॉजिक में क्या होगा, सिंपल सा है कि हम क्या चाहेंगे यूजर से कि इफ यदि प्लस ऑपरेटर करे तो वो दो नंबर जो फर्स्ट और सेकंड जुड़ जाए, यदि माइनस करे तो दो नंबर माइनस हो जाए, यदि मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। एंड इटीसी जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है वो हो जाए। तो सबसे पहले आप इफ कंडीशन देते हैं। इफ में लिखेंगे ऑपरेटर इक्वल्स टू यदि प्लस हो तो ये क्या हो, दो नंबर। हम टैब के साथ 4 स्पेस का देते हैं इंडेंटेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हो, ये प्लस हो जाए तो प्रिंट करा दे फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। ये प्रिंट हो जाए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या हो, सेकेंड कंडीशन माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम चारों ऑपरेटर के बारे में लिख लेते हैं। कंट्रोल सी हमने किया, कंट्रोल भी, ठीक है। 4 होंगे, प्लस यहाँ पे देते हैं माइनस, यहाँ पे दे देते हैं मल्टीप्लाई, आराम से करते हैं कोई, और यहाँ पे दे देते हैं डिवाइड, और एक बच गया ना, ठीक है, इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे दे देते हैं मॉड्यूलर, ठीक है।
चलिए ये हो गया आपके 5 ऑपरेशंस। अब हम क्या करेंगे, एफ कंडीशन हमने लगाया है। एफ इफ में क्या होगा, ये तो अगर ये सही भी हो जाएगा ना तो इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, सब में चेक करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ यूज करेंगे। ठीक है, एलिफ एलिफ यही अंतर है एफ लगाने से और एलिफ लगाने से। ठीक है, तो एक कंडीशन सही हो जाएगा तो लूप जो है यानी प्रोग्रामिंग फास्ट करने के लिए फिर उसका डायरेक्ट जो है एल्स क्या कहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, और आपका रिजल्ट एग्जीक्यूट आ जाएगा। तो एक और लगा लेते हैं एल्स। ठीक है, उसको प्रोग्राम को खत्म करने के लिए एल्स, यदि कुछ नहीं हो तो प्रिंट करा दे इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेशन, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बट यहाँ पे एक परेशानी क्या होगी कि चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा परेशानी कि ये पाइथन है तो इसको टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं तो कॉन्कनेट कर देगा। ठीक है, तो हमें ये इंटीजर नंबर की वैल्यू हम ले रहे हैं तो इंटीजर में हम इसे कॉन्कनेट कराएंगे। तो फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल जो हमने बनाया है इसको हम करा लेते हैं इंट में पास करा देते हैं ना। इस वेरिएबल को first फर्स्ट को पास करा के हम फिर से इसको इनिशियलाइज करवा लिया हमने। वेरिएबल का नाम सही से लिखेंगे इंट, इसमें भी सेकेंड को पास करा देंगे। ठीक है, पास करा दिया हमने। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। ठीक है, तो सेव कराने के बाद सिंपली से हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा है पाइथन 3 calculator.py को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रन करा देते हैं। ठीक है, जैसे पूछ रहा है आप इंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हम 5 मान लीजिए डाल देते हैं। पूछ रहा है ऑपरेटर, मान लीजिए हम प्लस करना चाहते हैं। ठीक है, फिर डाल देते हैं 4, अगर 9 आना चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं, देखिए आपका रिजल्ट 9 आ गया। तो इससे फायदा होगा कि मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं रहा, कैलकुलेटर कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो आपके पास कैलकुलेटर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। आप कहीं एग्जाम में जाए, कहीं भी जाए, कुछ भी चीटिंग करना चाहे, कहीं भी जाए, सिंपल सा आप ये एग्जीक्यूटेबल फाइल ले जाएंगे, कहीं भी विंडोज हो, लिनक्स हो, कहीं भी आप इसे सिंपली रन कराएंगे और आपका एज इट इज कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। तो ये था आज का वीडियो कैलकुलेटर का। इसी चीज को आप पाईचार में भी सेम कोडिंग लिख सकते हैं जो मैंने वहां आपको बताया, कोडिंग लिखेंगे और यहाँ पे आप रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कैलकुलेटर आपके सामने मैंने बनाया। ठीक है, और अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में लाता रहूँगा। फिर मैं अगली वीडियो में स्टार जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, स्टार बनाइए या पाइथन से या जावा से कैसे बनाते हैं, या नाम लिखना, आपको स्टार से नाम लिखना, इंडेंटेशन करना, फॉर्मेटिंग करना, वो सब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके मैं बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।